वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का तीसरा वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस पर। तो गाइस अगर आपने हमारा पिछला वीडियो इंडेफिनिट और सिंपल का नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या है। इस कॉन्टिन्यूअस की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो हुई है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू से बनाया गया है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार। यानी अगर कोई काम किसी सेंटेंस में लगातार हो रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस को तीन भागों में बांटा गया है। हम इसे तीन भागों में पढ़ते हैं, जैसे कि पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। यानी कि हमें कॉन्टिन्यूअस को इन तीनों में मिलाकर पढ़ना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस कॉन्टिन्यूअस को हमें इन तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कॉमन रखना है। तो इस कॉन्टिन्यूअस की पहचान में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे कि रहा, रही, रहे। हिंदी में आपको हर कॉन्टिन्यूअस में ये रहा, रही, रहे में से कुछ ना कुछ दिया होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का रहा, रही, रहे कॉमन है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलेगी। यानी जो कॉन्टिन्यूअस के होते हैं उन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। चलिए आप देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आधे शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तथा दूसरी चीज कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में जब कोई कार्य प्रेजेंट में जारी होता है तब उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसका रूल सामने लिखा है, जैसे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए इसमें हमें इज एम आर का यूज करना है। एक वचन के लिए इज, आई के लिए एम और बहुवचन यानी प्लूरल के लिए आर का यूज करना है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसमें जो क्रिया है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो चलिए इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही इज फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। He is flying the kite on the roof। अगला सेंटेंस देखते हैं किसान गाय का दूध निकाल रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम द फार्मर निकाल रहा है। फार्मर एक वचन है तो इसलिए हमें लगाना है इज। दूध निकालना, दूध निकालना के लिए मिल्क का यूज करते हैं। द फार्मर इज मिल्किंग of the cow। The farmer is milking of the cow। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं पिताजी को मनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे आई के साथ हमेशा लगाना है एम। तो आई एम ट्राइंग टू convince the father। मैं पिताजी को मनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस द फादर। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव के लिए हमें इस हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट को ऐड कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट को ऐड कर देना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। इसे अगर हम नेगेटिव करते हैं यानी इसमें नॉट लगा दें, वह छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा है।
तो इसमें हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हमें इसी के ऊपर लगा देना है नॉट इसी के बाद में। तो ही इज नॉट फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, वह छत पर पतंग नहीं उड़ा रहा है। दूसरा है हमारा किसान गाय का दूध निकाल रहा है, इसे हम नेगेटिव करेंगे, किसान गाय का दूध नहीं निकाल रहा है, तो हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। द फार्मर इज नॉट मिल्किंग ऑफ काउ, तो किसान गाय का दूध नहीं निकाल रहा है। अगला है मैं पिताजी को मनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसमें हमने अगर नेगेटिव कर दिया नॉट लगा दिया, मैं पिताजी को मनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस माय फादर। तो इस प्रकार से हमें सकारात्मक वाक्यों को और नेगेटिव वाक्यों को बनाना है। इसके जो इंटेरोगेटिव वाक्य हैं अब हम उन्हें देखते हैं। क्लियर, देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम दो भागों में पढ़ते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं, उनका जवाब हम एक शब्द में दे सकते हैं, हाँ या ना में। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। इस सेंटेंस को हमें बनाना है इस रूल से, यानी कि जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें शुरुआत हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करनी है, यानी कि इस एम आर में से कुछ एक लगाना है। तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी का यूज करना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, क्या बच्चे। तो बच्चे प्लूरल है तो हमें यहाँ पर आर यूज करना है, आर द चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन। अब हमें लगाना है शोर मचाना के, मेकिंग अ नॉइज कक्षा में, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क। हम अगला देखते हैं, क्या वे समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो वे ये भी प्लूरल दिया गया है, तो आर दे। इस सेंटेंस में साथ में नहीं भी दिया गया है, क्या वे समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इस नहीं को यानी कि नॉट को हमें लगाना है मेन वर्ब से पहले। आर दे नॉट अपना काम कर रहे हैं, डूइंग देयर वर्क, समय से के लिए टाइमली। आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क टाइमली। चलिए हम अगला देखते हैं, क्या चोर बैंक लूटने की योजना बना रहे हैं। तो आर द थीव्स नेगेटिव है तो इसलिए हमें नॉट लगाना है, आर द थीव्स नॉट योजना बना रहे हैं, डूइंग द प्लानिंग of robbing the bank। Are the thieves not doing the planning of robbing the bank। तो ये थे सिंगल इंटरोगेटिव। अगर हम बात करें डबल इंटरोगेटिव, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें WH वर्ड्स, WH वर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं, यानी कि जितने भी WH से शुरू होने वाले हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे WH वर्ड्स हैं। तो इस रूल में हम अगर आगे WH वर्ड ऐड कर दें तो ये रूल बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव का।
यानी सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ एक अंतर है, वो है WH वर्ड का। जब सिंगल इंटरोगेटिव है तो हमें WH वर्ड नहीं लगाना है, जबकि जब डबल इंटरोगेटिव है तो हमें WH वर्ड सबसे पहले लगाना है। तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम डबल इंटरोगेटिव बनाए, जैसे कि क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसका हम क्या हटा दें और कोई WH वर्ड बीच में जोड़ दें, जैसे कि बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, तो हमें जो क्यों दिया गया है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है यहाँ पर। Why are the children making a noise in the class? इसी प्रकार से हम दूसरा देखें, क्या वे समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने इसमें क्या हटा दिया और बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड लगा, जैसे वे समय से अपना काम कैसे कर रहे हैं। इसमें हमने लगा दिया कैसे, तो हमें इस कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। हाउ आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क टाइमली, वे अपना काम समय से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगला, चोर बैंक लूटने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो इसमें हमने कोई इंटरोगेटिव वर्ड बीच में ऐड कर दिया, चोर बैंक लूटने की योजना कब बना रहे हैं। तो ये बनेगा when are the thieves not doing the planning of robbing the bank। इस प्रकार से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। कॉन्टिन्यूअस में कुछ ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें रहा, रही, रहे नहीं दिया होता है, ये शब्द नहीं दिया होता है, तो उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए भी हमें इसी रूल का यूज करना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, वह पेड़ पर लटका है। सेंटेंस है वह पेड़ पर लटका है, तो इस सेंटेंस में हमें रहा, रही, रहे नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो काम है वो जारी चल रहा है। जैसे कि लटकना, वह पेड़ से लटका है, यानी कि जो वह है वो पेड़ से लटका हुआ है, यानी काम जारी है। तो इसलिए इस सेंटेंस को भी कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं, जैसे ही इज हैंगिंग अंडर द ट्री। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें कार्य जारी है लेकिन रहा, रही, रहे नहीं दिया गया है, उन्हें भी हमें इसी रूल से बनाना है। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाना है।